पंजाब सरकार वालों उद्योगों को उत्साहित करने विचार चर्चा करने हेतु मोहाली विच सरकार सनअतकार मिलनी का आयोजन किया गया, जिस दौरान पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि सूबा सरकार उद्योग को सुखावा माहौल देने लई वचनबद्ध है। उन्होंने कहा कि उद्योग उदों ही विकास करता जदों उन्हां दा भरोसा सरकार दी नीतियां ते अमन कानून की व्यवस्था विच होवे अते सूबा सरकार सनअत करन लई दिन रात काम कर रही है। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने कहा कि सूबा सरकार पंजाब नूं उद्योगिक सैक्टर विच पंजाब दा अव्वल सूबा बनाउण लई कोई कसर बाकी नहीं छड्डेगी। इस दे नाल ही दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने भी संबोधन किया ते पंजाब सरकार दी नीतियां दी शलाघा की है। स्कूल नहीं हुंदे सी किसी पार्टी दे, किसी पार्टी दे मैनीफेस्टो दे विच हस्पताल नहीं हुंदे सी ते इंडस्ट्री नहीं हुंदी सी। मैनीफेस्टो किवें जारी कीते जांदे सी? दूजिਆਂ ਦਾ देख के कि उन्होंने की लिखिਆ, वो कहते जी उन्होंने लिखा 4 ਲੱਖ नौकरियां देवांगे, 5 ਲੱਖ लिख दो। उन्होंने लिखा जी 4 रुपये किलो आटा 3 रुपये कर दो। किहड़ा देना है, किहड़ा देना है? वादा ही करना है। असी एक एक गारंटी के उत्ते होमवर्क होया कि आपां करांगे किवें, पैसे कित्थों आउणगे, रैवन्यू कितना है, जनरेट कित्थों होऊगा, तां गारंटी देवांगे, नहीं गारंटी नहीं देनी। सो जिन्नियां गारंटियां दित्तियां, कल नूं 1.5 साल हो जाऊगा जी, 16 तरीक कल नूं 1.5 साल हो जाऊगा, सिर्फ 1.5 साल सरकार बनी नूं। असी वो गारंटियां भी पूरियां करियां बैठे हैं जिहड़ियां नहीं भी दित्तियां सी। जिवें MLA नूं 1 पेंशन मिलिया करू, बस सारियां कट लियां उन्हां दियां जी, 10-10 पेंशन 8-8 पेंशन लई जांदे सी। बिजली दा गारंटी असी पूरी करती, एजुकेशन की गारंटी परसों पहला स्कूल ऑफ एमिनेंस का उद्घाटन करता। पानी वाले मामले च असी नहरां कस्सियां उत्थे तक पाइपां पहुँचातियां। तुसीं सुनिया होना, वीडियो भी आईयां ने कि 35-35 साल बाद पानी देखिया जी इन्हां कस्सियां च, रजबाहियां च। होर भी अजे काम कर रहे हैं। अज वाला फंक्शन दे विच एक खास गल ये है, तुसीं जिहड़ियां गल्लां कहीआं सजैशनस, वो कल्ला मैं नहीं सुन रहा, कल्ला दिल्ली CM नहीं सुन रहे, कल्ला साडी कैबिनेट च नहीं, साडे सारे सैकटरी जिहड़े डिसीजन मेकर ने सरकार दे, एजुकेशन, इरीगेशन, वाटर रिसोर्सिस, पावर, इंडस्ट्री, सारे सैकटरी बैठे ने, वो सुन रहे हैं। तो उन्होंने ये हदायतां ने कि जो भी कोई बोलूगा जो तुहाडे डिपार्टमेंट का कुछ आया तुसीं इमीडिएटली लिखना है कि ये तुहाडे डिपार्टमेंट का कोई किसी ने बोलिया सी। CMD PSPCL बैठे ने बलदेव सरां जी, बिजली नाल संबंधित काम तुसीं सारियां अनुराग जी ने दसतियां सारियां, मैंने ज़्यादा डिटेल च कहने की कुछ लोड़ नहीं। हाँ, इन्ना मैं जरूर कहूँगा, जिस तरह कहा गया कि मोहाली जिहड़ा है वो गेटवे ऑफ पंजाब है। जिस तरह दस्या कि जे इंटरनेशनल फ्लाइट इत्थे उतर जे तो उन्होंने उतरदे ही इन्ना वधिया गेटवे मिल जे तां मैनूं लगदा नहीं कि पंजाबी कदे बाहर बारे दोबारा सोचणगे कि असीं बाहर जाइए, असीं अपना पंजाब भी ठीक कर लांगे, बहुत वधिया बना लांगे। सब कुछ हैगा, मेहनती कौम है, उपजाऊ धरती है, साडे कोले लोग जिहड़े ने वो बहुत डेडिकेटेड ने। असी कोई देखो CM साहब, आप 4 मिलनियां कीतियां, अज चौथी है, अमृतसर, जलंधर, लुधियाना, किते किसी ने ये नहीं कहा जी सानू आ दे दिओ जी, सानू आ दे दिओ जी। पैसे तो मंगते ही नहीं, ये तो कहते पैसे तो असीं बहुत कर देंगे जी, पर सानू माहौल दे दिओ जी, सानू काम करने का माहौल दे दिओ जी। आई इन्होंने मिलिया नहीं बस। जो भी अनाउंसमेंटां होईयां ने वो तुहाडे हक दियां ने। होर भी इस तरह के 3-3 4-4 महीनों बाद इस तरह के मिलनी आपां करते रहा करांगे जिस तरह कहा गया। तो 2 गल्लां कहीआं, एक तो यह कहा गया कि जिहड़े कोई 2021 दे विच फैसला कर लिया कि 5 साल वास्ते रोक लो। है ना, पहला वो फैसला सीगा कि क्लीयर कर देंगे, बाद च 21 दे विच की रूल बनाया इन्होंने सचदेवा साहब, 5 साल वास्ते रोकता। उन्होंने ये नहीं पता सीगा अगले 20 साल वास्ते लोग सानू रोक रहे हैं। वो तो 5 साल वास्ते ही रोक रहे सी ना, लोगों ने उन्होंने हमेशा लिए रोकता कि हुण तुसीं ना आयो, सो इस करके तुसीं आके बैठो साडे नाल। ये किहड़ी कंडीशन लाती भी 5 साल की, 5 साल च की हो जाऊगा, धरती फुੱਲ जाऊगी या वध जाऊगी या की हो जाऊगा। सो जे तुहानूं चाहिए आ तुसीं एक होर एक तो 5 साल वाला तुसीं अनुराग जी लिख लो। दूजा एक कहा गया सीगा कि पहला प्लॉट ले ले सीगे, माहौल वधिया नहीं सी,
ਹੁਣ ਮਾਹੌਲ ਵਧੀਆ ਬਣ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹ ਪਲਾਟ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਆਪਣੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ 1 ਸਾਲ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਸਮਾਂ ਕਹਿੰਦੇ 1 ਸਾਲ ਦਾ ਸਮਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣੇ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ ਕਰਤੀ 1 ਸਾਲ ਦਾ ਸਮਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝ ਰਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਮਾਹੌਲ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਤੁਹਾਡਾ ਕਸੂਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪਲਾਟ ਲੈ ਕੇ ਖਾਲੀ ਛੱਡ ਰੱਖਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਬਣਾਉਂਦੇ, ਜਦੋਂ ਬਣਾਉਣ ਤਾਂ ਦਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਸੀ ਉਦੋਂ ਹਿੱਸਾ ਮੰਗਦੇ ਸੀ, ਕਰੀਏ ਕੀ ਦੱਸੋ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ, ਸਾਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਿਵਾਉਂਦੇ ਹੋ ਕਿ ਸਾਰੇ ਪਲਾਟ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਡਿਵੈਲਪ ਕਰ ਲਾਂਗੇ ਅਸੀਂ, ਤਾਂ ਸਾਲ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ, ਹੁਣ ਵਧੀਆ ਬਣਾਓ। ਸੋ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਦੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕੰਟਰੋਲ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੰਡਸਟਰੀ ਜਿਹੜੀ ਇੰਨੀ ਆਈ ਹੈ 50,000 ਕਰੋੜ ਦੀ, ਉਹ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ, ਉਹ 1-1 ਰੁਪਈਆ ਪੁੱਛ ਕੇ ਲਾਉਂਦੇ ਆ ਕਿ ਇੱਥੇ ਕਿਵੇਂ ਮਾਹੌਲ, ਪੈਸੇ ਲਾਉਣ ਦਾ ਹੈ ਫਾਇਦਾ ਕੋਈ, ਫਿਰ ਇੱਥੋਂ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗਾ ਦੱਸਦਾ। ਸਾਡੇ ਬ੍ਰਾਂਡ ਐਂਬੈਸਡਰ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਹੋ ਨਾ, ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਹੋ ਵੀ ਇੱਥੇ ਕਮਾਲ ਹੈ ਜੀ, ਅਸੀਂ 20 ਸਾਲ ਤੋਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, 30 ਸਾਲ ਤੋਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਆਓ ਇੱਥੇ, ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਹੋ ਸਾਡੇ ਨਾਲੋਂ ਆਪਣੀਆਂ ਸਿਸਟਰ ਕੰਪਨੀਜ਼ ਨੂੰ। ਸੋ ਬੁਲਾਓ ਤੁਸੀਂ, ਜਦੋਂ ਮਾਹੌਲ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਨਹੀਂ ਠੀਕ ਹੋਊਗਾ ਫਿਰ ਕਿਵੇਂ ਪੈਸਾ ਆਊਗਾ। ਸੋ 50,000 ਕਰੋੜ 1.5 ਸਾਲ 'ਚ ਆਉਣਾ, ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਵੀ ਸਬੂਤ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ 'ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਯਕੀਨ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਲਕੁਲ ਕਮਾਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਸਰਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਕਤ ਕੋਈ ਮਨੀਪੁਰ 'ਚ ਫੈਕਟਰੀ ਲਾ ਲੂਗਾ, ਕੌਣ ਲਊਗਾ ਰਿਸਕ ਉੱਥੇ, ਕੀ ਪਤਾ ਕਦੋਂ ਦੰਗੇ ਹੋ ਜਾਣ, ਕੀ ਪਤਾ ਕਦੋਂ ਕਿਹੜੀ ਫੈਕਟਰੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲੱਗ ਜਾਏ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਵੀ ਦੇਣ ਲੱਗੇ ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਸੜਕਾਂ ਫੋਕਲ ਪੁਆਇੰਟ ਵਾਲਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਵੱਡੀਆਂ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟਾਂ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਅਸੀਂ, ਇਹ ਫੋਕਲ ਪੁਆਇੰਟਾਂ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ, ਸੀਵਰੇਜ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਜੱਬ ਵੀ ਮੁਕਾ ਦਿਆਂਗੇ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਫੋਕਲ ਪੁਆਇੰਟ, ਸੀਵਰੇਜ ਅਤੇ ਲਾਈਟਿੰਗ ਵਗੈਰਾ ਐਨ ਚਾਹੇ ਸਾਲ ਲੱਗ ਜੇ, 1.5 ਸਾਲ ਲੱਗ ਜੇ, 2 ਸਾਲ ਲੱਗ ਜੇ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸਾਰੇ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇ ਦਾਂਗੇ। ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਪਾਰਟਨਰ ਜਰਮਨੀ ਤੋਂ, ਇਟਲੀ ਤੋਂ, ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਦਿਖਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਆਹ ਸੜਕਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ। आज 1.5 साल के बाद हम आपके बीच में आए हैं। आज वोट मांगने नहीं आए, अपनी वो सारी गारंटियां पूरी करने के लिए आए हैं आज आप लोगों के बीच में। अगले 3-4 महीने में कोई चुनाव नहीं है। जैसा मैंने कहा, आज हम वोट मांगने नहीं आए, नेता केवल और केवल जनता के बीच में वोट मांगने जाते हैं। आज हम वोट मांगने नहीं आए। जो उस टाइम हमने आप लोगों से वादे किए थे वो भी सारे मेरे पास लिखे हुए हैं, उन सारे वादों को पूरा कर रहे हैं। उसके अलावा पिछले 2 महीने में जैसा आप लोगों ने देखा, एक व्हाट्सएप नंबर जारी किया गया, एक ईमेल आईडी जारी किया गया मुख्यमंत्री के द्वारा। उस पे आप लोगों ने खूब सुझाव दिए, सबने नहीं दिए, बिकॉज अभी भी माहौल ऐसा है कि लोगों को विश्वास होने में भी समय लगता है। जब मुख्यमंत्री ने 2 महीने पहले अपना व्हाट्सएप नंबर जारी किया, जब ईमेल जारी किया, कुछ लोगों ने सुझाव दिए, कुछ ने सोचा सारे ऐसे ही करते हैं, ईमेल और नंबर तो जारी कर देते, पढ़ता कौन है, कोई नहीं पढ़ता, लागू कोई नहीं करता। मान साहब ने अपना व्हाट्सएप नंबर जारी किया, ईमेल जारी किया, 1600 सुझाव आए। वो 1600 के 1600 सुझाव चीफ सेक्रेटरी साहब ने और चीफ मिनिस्टर साहब ने और मिनिस्टर ने, तीनों ने बैठ के पर्सनली एक-एक सुझाव पढ़ाया, आपका एक-एक सुझाव। जैसा भी किसी ने यहाँ पे कहा कि आपके 9 बजे मीटिंग शुरू होती है जी और शाम को 7-8 बजे तक आपके ऑफिसर्स और मंत्री काम करते रहते हैं। सारे सुझाव पढ़ने के बाद आज ये 58 पॉलिसी अनाउंसमेंट्स किए गए हैं। जिस किस्म के पॉलिसी अनाउंसमेंट्स हुए हैं उनको देख के आप लोगों को यकीन हो गया होगा कि कितनी डिटेल के अंदर काम किया गया। आप लोगों की हर सुझाव को पढ़ के किस तरह से डिटेल में एनालाइज करके सारे अनाउंसमेंट्स किए गए हैं। अभी अभी आप में से किसी ने बोला कि पिछले 5 साल में एक पॉलिसी डिसीजन कराने में भी नानी याद आ जाती थी, चप्पल घिस जाती थी, जूते घिस जाते थे। आज 58 पॉलिसी अनाउंसमेंट्स केवल एक ईमेल और व्हाट्सएप करने से आप लोगों को 58 पॉलिसी अनाउंसमेंट्स। अभी कोई चुनाव नहीं है, बिना चुनाव के ये जो स्टेज के ऊपर ये बैठे हैं सब लोग, ये कोई करिश्मे से कम नहीं है हमारे देश की राजनीति के अंदर। 2 मुख्यमंत्री, चीफ सेक्रेटरी, 2 कैबिनेट मिनिस्टर्स, राज्यसभा एमपीज और सारे ऑफिसर्स, सेक्रेटरीज यहाँ बैठे हैं। किस लिए? केवल आपके समाधान करने के लिए, आपकी समस्याओं का समाधान सुनने के लिए आपको और समाधान करने के लिए।
केवल ये दिखाना चाहते हैं कि पंजाब का माहौल बदल रहा है, हवा बदल रही है। अभी अभी मैं सुन रहा था, मान साहब ने अभी स्पीच दी, अपनी स्पीच के अंदर उन्होंने 2 बड़े बड़े पॉलिसी अनाउंसमेंट्स कर दिए। एक अभी आपने कुछ किया ना कि 1 साल के अंदर अपनी वो बना लो, एक जो ले रखा है। ये एक डिसीजन, इतना बड़ा डिसीजन है, कोई मुख्यमंत्री 5 मिनट के अंदर यहां खड़ा होकर ये डिसीजन कर सकता है क्या? कोई पहले करता था, वो पहले तो ये सोचता कि मैं कितने कमा लूं इसमें से, है कि नहीं है? पहले तो अपने किसी 2-4 मंत्रियों को लगाता, भाई मार्केट से इकट्ठा कर लो, करता कि नहीं करता? रियल एस्टेट तो ऐसी चीज है जिसमें पता नहीं कितने पैसे कमा के चली गई पुरानी पार्टियां। अगर बेईमान मुख्यमंत्री होता, यही सबसे बड़ी सर्टिफिकेट है जो अभी मान साहब ने स्टेज से यहां पे अनाउंसमेंट किया है कि एक हम ईमानदार हैं, इसीलिए ये अनाउंसमेंट्स कर पा रहे हैं।